हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत के पार्ट का जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे थोड़ा सा। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर को राजधानी बना कर शासन किया। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता किसको प्रदान किया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने करवाया था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज शमसी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज शमसी नाम मिला था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया तथा दिल्ली में पहला मदरसा-ए-मुइज्जी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। किसका शासक था? गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। इक्तादारी प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो किसका निर्माण किया था? तो कॉलेज का निर्माण किया था। कॉलेज का। इसका एक्सप्लेनेशन है, आडो राज्य का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जिसे कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित करा दिया गया। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ गया।
अगला क्वेश्चन, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबे के बने हुए थे, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन, सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, है ना। उच्च वर्ग को ना शासन पसंद था, इसलिए वो सफल नहीं हो पाई। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आमीर शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था। अगला क्वेश्चन, आमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? तो रजिया सुल्ताना ने इनको नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो वह कौन था? बलबन था, है ना। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन सांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवी अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करवाया। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लौ की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। बरनी के अनुसार बलबन का राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था। बलबन के ही समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? तो किसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? अभी हमने पढ़ा है ऊपर, बलबन ने। राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा है? तो बलबन के शब्द के बारे में ये सब किसने कहा? जियाउद्दीन बरनी ने कहा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन, 40 ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो किसने तोड़ा था? बलबन ने तोड़ा था। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के समय में विद्रोह किया था।